हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी पर बेस्ड और एग्जाम्पल के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वीडियो में स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिटरमिनेंसी पे रिलेटेड हमने थ्योरी वाला पार्ट पर भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग नॉर्मल एग्जाम्पल बना रहे थे जहाँ पर सिर्फ मेंबर ज्वाइंट और सपोर्ट पर रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस थे वहाँ पर, और उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि कितनी वैल्यू आएगी डीएस की, और उससे हम लोग देख रहे थे कि क्या उसकी वो डिटर्मिनेंसी आएगी, मतलब वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा कि इनडिटर्मिनेट होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे, मीन्स कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़े से चेंजेज आते हैं। मीन्स आज के क्वेश्चन में इंटरनल हिंज वाले क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल हिंज का मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पार्टिकुलर यहाँ पर इंटरनल हिंज दिया हुआ है, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सपोर्ट तो है, वहाँ पर सभी सपोर्ट है, वहाँ पर मेंबर भी है, ज्वाइंट भी है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरनल हिंज उसमें दिया जा रहा है कि उसमें अगर इंटरनल हिंज रहेगा, यानी कि ये वह पॉइंट होता है जहाँ समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो वैसा कंडीशन अगर आपको दे दिया जाता है तो क्या होगा वैल्यू उसके, और क्या उसके डिटर्मिनेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, तो थोड़े से अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो लेट्स इसका हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मेंबर काउंट करना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ मेंबर है, ज्वाइंट काउंट कर लेना है, एंड रिएक्शन की वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर लेना है कितनी होगी। तो इसमें मेंबर काउंट करते हैं, कितने हैं मेंबर, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। टोटल यहाँ पर हमें कितने मेंबर देखने को मिल रहे हैं, 5 मेंबर देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग एक नए तरीक़े से भी सॉल्व कर सकते हैं। डीएस को हम लोग डीएसआई जो हम निकाल रहे थे, इससे पहले डीएसआई हम लोग निकाल रहे थे m-2j-3 से। देखिए यहाँ पर जो थे m-2j-3 से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे थे, m-2j-3। इस चीज़ को हम डीएसआई को, यानी इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल इनडिटरमिनेंसी को हम लोग 3c माइनस आर से इसको भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग 3c माइनस आर से डिनोट भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर c डिनोट करता है नंबर ऑफ क्लोज लूप को, और आर डिनोट करता है एक्सियली लोडेड मेंबर को। ठीक है, तो बताएंगे कौन सा एक्सियली लोडेड मेंबर होगा, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए m-2j-3 से, या फिर 3c माइनस आर से, दोनों से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इसमें मेंबर कैलकुलेट कर लिए, और ज्वाइंट और रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए। रिएक्शन में कैलकुलेट करते समय रिएक्शन का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए 3 फिक्स है तो इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, ये हमारा रोलर है तो 1, और हिंज है तो यहाँ के लिए 1। देखिए 1 कैसे होता है, इसी को हम लोग आर कहते हैं। आर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब क्या है कि एक्सियली लोडेड मेंबर भी इसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सियली लोडेड मेंबर ये होगा। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है कि आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर माइनस 1, यानी कि कितना मेंबर यहाँ पर मीट कर रहा है इस पॉइंट पर एक मेंबर यहाँ पर, एक मेंबर यहाँ है, तो 2 मेंबर के बीच में हमारा क्या है, हिंज है ये। तो नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर कितना हो गया 2, और इसमें से कितना घटा देना है 1, तो हमारी आर की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस पार्टिकुलर केस में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इंटरनल हिंज जहाँ भी आप देखें इस तरह का क्वेश्चन, तो वहाँ पर आर इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। और इस केस में कोई भी क्लोज लूप नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी, जो 0 होगी। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किए थे 10, तो 10 हमारा यहाँ पर आ गया। 10 माइनस 3 क्या था, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, तो उसमें घटाया तो 7, और यहाँ पर डीएसआई इंटरनल इनडिटरमिनेंसी फाइंड करिए, तो इसमें आ गया -1। तो दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है वैल्यू 6। क्या हमें मिला, वैल्यू 6 मिला, यानी कि हमारे पास जो ds की वैल्यू आई वो 6, यानी ग्रेटर देन 0। अगेन ये स्ट्रक्चर भी इनडिटरमिनेट हुआ, लेकिन स्टेबल है, लेकिन क्या है, स्टेबल है। सेकेंड अप्रोच हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, सेकेंड अप्रोच यानी कि टोटल फार्मूला। देखिए सेकेंड अप्रोच यानी कि फार्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, 2D के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, 2D के लिए वर्ड यूज करते हैं प्लेन फ्रेम, चूँकि ये फ्रेम है तो प्लेन फ्रेम। एंड और ये कौन सा है, ट्रस है कि फ्रेम है, तो फ्रेम है, तो फ्रेम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रिजिड। तो रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, तो रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम का जाके आप फॉर्मूला देखिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा 3m + re - 3j - rr, जहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर को डिनोट करता है, re हमको बता दिए कि एक्सटर्नल रिएक्शन है, j है नंबर ऑफ ज्वाइंट, एंड rr हो गया नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 6 आती है ये वैल्यू।
ठीक है। तो ये दोनों मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। ओके फ्रेंड्स, दूसरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3c की वैल्यू जरूर मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्लोज लूप, अगर क्लोज लूप की बात करें तो कितना क्लोज लूप, देखिए एक क्लोज लूप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा, यहाँ टोटल यहाँ पर 4 क्लोज लूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे डीएसई के बारे में। तो डीएसई हो जाएगा RE-3, RE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हिंज है, ये रोलर है, यानी टोटल कितनी होगी हमारे पास 3, हिंज के लिए 2, रोलर के लिए 1, 2 और मिलकर 3, और 3 - 3 यहाँ पर 0 किए हैं, 3 - 3 किए तो आ गया वैल्यू हमारा कितना 0। तो एक्सटर्नल रिएक्शन तो 0 आ गए। इंटरनल के लिए या तो दोनों मेथड है हमारे पास, या तो 3c - RR कर लेंगे या फिर m - 2j - 3 कर लेंगे। तो दोनों मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3c - RR किए तो 3c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 4 आई है। 4 कैसे, क्लोज लूप हमारे कितने हो गए 4, 1 2 3 और 4 को क्लोज लूप आ गया। तो 3c और RR की वैल्यू कितनी आ गई, अगेन 1। RR देखिए, RR यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1 होता है। तो एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, 2 मेंबर के बीच में मीट कर रहा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा हमारे पास वैल्यू 1। तो नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1 हो जाएगा RR की वैल्यू। अगेन दोनों को ऐड किए तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11 आ गया। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, तो 11 आ गई। तो इस वैल्यू को हमारे पास कितना है, तो ds की वैल्यू आ गई 11। अगेन ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये मेंबर भी क्या हुआ, स्ट्रक्चर भी क्या इनडिटर्मिनेट है लेकिन स्टेबल होगा। अगर हम सेकंड अप्रोच से जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड अप्रोच में भी टोटल फार्मूला लिखेंगे 3m + RE - 3j - RR, सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास भी वैल्यू यहाँ भी 11 देखने को मिलती है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आया तो इनडिटर्मिनेट लेकिन स्टेबल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, इनफैक्ट ये दोनों हमारे को थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो यहाँ पर भी हम दोनों को, सॉरी ये दोनों सेम ही आ गया है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये आ गया है 2D नहीं, ये 3D का है और 3D में ये फ्रेम के लिए है। तो फ्रेम के लिए 3D में है अगेन, तो इसके लिए RE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6, यहाँ भी 6 हो गई, 6 6 12, इस हिंज के लिए 3 और हिंज के लिए 3, यानी कि 6 18। तो RE की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 18 हो गई। देखिए यहाँ पर 18 - 6 किए हुए हैं तो आ गया 12, DSE आ गया 12। और देखिए 6c - RR, देखिए यहाँ पर क्लोज लूप कितने हो गए, क्योंकि ये 3D का स्ट्रक्चर है तो 3c - RR नहीं होगा, यहाँ पर 6c - RR होगा। और 6c RR होगा तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, क्लोज लूप है। कितने क्लोज लूप यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये पूरे स्ट्रक्चर में आप देख के बताइए क्लोज लूप कितने बन रहे हैं। तो क्लोज लूप सिर्फ और सिर्फ एक बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि यही एक क्लोज लूप हमको चारों तरफ से दिख रहा है कि एक क्लोज लूप बन रहा है। तो यहाँ पर 3c और RR क्या होगा, देखिए चूँकि 3D स्ट्रक्चर है, 2D के लिए क्या था, 2D के लिए था कि नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर यहाँ भी होगा लेकिन 3 का मल्टीप्लाई में होगा, 3 के मल्टीप्लाई में होगा कि नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर कितना है 2 - 1, तो 3 के मल्टीप्लाई में हो जाता है m' - 1। तो इसके लिए 3D के केस में 3 का मल्टीप्लाई में होगा नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर, कितना मेंबर मीट कर रहा है ज्वाइंट में, तो 1 और 1 2, तो 2 में से 1 जाएगा, बच गया हमारे पास कितना 1, यानी 3 से मल्टीप्लाई में 3। तो यहाँ पर RR की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन यही हमारा केस अगर 2D का होता तो नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1 कर देते तो हमें RR की वैल्यू ईजिली वहाँ से फाइंड हो जाता। तो यहाँ पर भी वैल्यू हमने दोनों पुट किया, पुट करने के बाद दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद हमें मिलता है क्या, ds की वैल्यू 15। अगेन ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल, इनडिटर्मिनेट ये भी है और स्टेबल भी है। अगर हम इसको सेकंड अप्रोच से जाते हैं, मतलब हम अगर फार्मूला के थ्रू जाते हैं तो ये फार्मूला कौन सा हो जाएगा, रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि रिजिड ज्वाइंट है यानी कि स्पेस है, फ्रेम है, और स्पेस वर्ड यूज करें क्योंकि ये 3D का स्ट्रक्चर है, इसलिए स्पेस वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए हो जाएगा रिजिड ज्वाइंट स्पेस फ्रेम, फार्मूला लगाएं तो हमको वैल्यू ये सेम मिल गया, 15 यहाँ भी मिला था और 15 हमें यहाँ भी मिला था, तो दोनों हमारे वैल्यू क्या हो गए, सेम हो गए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी को इसकी PDF चाहिए तो हमें मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर आपको PDF इसका ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन में भी यही सेम सीन है कि यहाँ पर भी आपको इंटरनल हिंज एक यहाँ पर है, इंटरनल हिंज यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये किसके लिए स्ट्रक्चर है, तो 2D का स्ट्रक्चर है। अब ये किसके लिए है, तो यहाँ पर 2D का स्ट्रक्चर है और ये फ्रेम का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, 2D में, और यहाँ पर RR की वैल्यू कितना कैलकुलेट करेंगे, तो होता है नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर। देखिए कितना मेंबर मीट कर रहा है, 1 2 और 3,
ये तीसरा मेंबर यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी कि टोटल इस जॉइंट पर मेंबर 1, 2 और 3 तीन मेंबर यहाँ पर मीट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन मेंबर यहाँ भी मीट कर रहा है। तो हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1, यानी कि 3 - 1, 3 - 1 यहाँ के लिए और 3 - 1 यहाँ के लिए। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 2। तो टोटल 4 वैल्यू हो गई आर की हमारी इस पार्टिकुलर केस के लिए। हमने यहाँ पर चीज़ों को लिखा है। मेंबर काउंट करेंगे तो मेंबर हमारे पास कितने आते हैं, काउंट कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल हमारे पास 12 मेंबर हो जाते हैं। और अगर हम जॉइंट कैलकुलेट करें तो जॉइंट कितने हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास जॉइंट कितने आ गए, 10 जॉइंट आ गए। तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है कि मेंबर 12 है, जॉइंट 10 है, आर की वैल्यू 12 है। आर कैसे 12 है, तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके और 3 इसके, तीनों मिला के चारों मिला के 4 3 12, आर की वैल्यू 12 हो जाते हैं। आर के लिए हमने दिखाया कि आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो 4 आ जाती है। 4 कैसे, तो नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर -1, इसके लिए 2 और इसके लिए 2 हो जाते हैं, 2 2 मिलके 4। फ्रेंड्स टोटल वैल्यू को हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमारे नॉर्मल मेथड से वैल्यू आती है 14, और जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो उसके लिए भी वैल्यू आती है 14। मतलब ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब 0 से बड़ा, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हमारी यहाँ पर ये भी इनडिटर्मिनेट एंड स्टेबल का केस ये भी बनता है। तो फ्रेंड्स सभी टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग, सभी टाइप के एग्जांपल हमने देखा, तो सभी को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ये भी फ्रेम का है, 2D का है, आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप लोग बताइए कि ये क्या ये डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। हमें इसका आंसर ज़रूर मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको इसका PDF ज़रूर हम इसका अवेलेबल करा देंगे आप लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।